हमारा लाला आज नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है? लाला का हमका लगा तो थोड़ा तबीयत। ठाकुर साहब राम राम। लाला, मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। पूछिए। लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? लाला जी, चेहरे को। लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसती आवाज है, जैसे फालिश का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज है? ठाकुर साहब, आज हम घूमते घूमते राम प्रसाद के घर गया और हम वहां पर क्या देखा कि लक्ष्मी पैसा गिन रही थी और हमने लक्ष्मी के हाथ से पैसा छीन लिया और लक्ष्मी ने गुस्से में आकर के मुझे एक चाटा मारा। मेरी बत्तीसी ही नहीं लाला, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। हाँ ठाकुर साहब, के तो शांत खड़े रहो। ठाकुर साहब, हम लौकर आपके हैं। अगर इसी तरह से ये गांव के लोग मुझे मारते रहेंगे तब तो हो गई लालागिरी। लाला, कहो। अगर उसने गुस्ताखी की है तो उसे सजा भी मिलेगी। चल मेरे साथ। अरे हम भी तो देखें कि वो साली कितनी नमकीन है जिसने हमने लाला पर हाथ उठाया। जी हाँ, चलिए आओ मेरे साथ। साली है कोई चीज। लक्ष्मी कैसी हो? या भगवान, लाला ने जैसे कि खबर दे ही दिया जमींदार साहब को। ठाकुर साहेब आपने आए मेरे करना उसको। ना लक्ष्मी, तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की तो सुन मेरी बात। कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही सल, और सच पूछ उसने है किया थप्पड़ खाने का काम। शर्मिंदा मालिक बनाओ नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। और रुपया छीन कर लाला ने सब रुपया ले गया छीन है, ये लो 10,000 इसको अपने चाहिए।
10,000 इसको अपने जाइए, ऐसे ही धीरे धीरे कर लेना आधा। ये लो 10,000। लक्ष्मी देखो, राम प्रसाद तो कोई काम का आदमी नहीं, बुढ़ा हो गया ससुर। रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह शिवा पैसा भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। और यदि इस बीच तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आ जाना हमारी हवेली। तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लक्ष्मी, तेरी सारी जमीन हमने यहाँ गिरवी पड़ी है, उसके कागजात बेकार में है हमारे यहाँ पड़े। कल 10 बजे चली आना, हम तेरे जमीन के कागजात वापस कर देंगे, लेकिन समय याद नहीं, 10 बजे आ जाना। बहुत अच्छी बात है मालिक, हम मुन्ना। हाँ माँ। बेटा, वो भी जमींदार आए थे और ये पैसे मुझे दे गए 10,000 रुपए। ये पैसे ले जाकर इसमें 100 रुपए का राशन ले आना, ठीक ना बेटा? और मैं जमींदार साहब की हवेली जा रही हूँ, क्योंकि अपनी जमीन गिरवी रखे हैं जमींदार साहब, तो उसके कागजात लाने के लिए मुझे बुलाया है, ठीक है ना? बुआ जी का दादा का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये बतलाइए, मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया और यहाँ आकर देखता हूँ ना तो तुम्हारे दद्दू जी दिखाई देते हैं और ना तुम्हारी माँ। सब लोग कहाँ गए बेटा? माँ गई है ठाकुर के हवेली चाचा। क्या तुम्हारी माँ ठाकुर की हवेली गई है? हाँ चाचा, ठाकुर आए थे, 10,000 रुपए दे गए हैं और माँ को खेत का कागजात देने के लिए बुलाया है, वही माँ लाने गई है। मैं समझ गया बेटा, मैं उस हरामजादे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, तुम अपनी बुआ का ख्याल रखो। मैं भी जा रहा हूँ ठाकुर की हवेली कर्जा मांगने के बहाने, और देखता हूँ कहीं वो हरामजादा कोई अनहोनी नहीं करे। बेटा रहोगे तो चलो गेट पर लगो। आज हमारे यहाँ लक्ष्मी आने को कहा है, हम उसका इंतजार करेंगे। हेलो हेलो, कौन है? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी? जी हाँ, जमींदार साहब से मिलना है कि नहीं? लक्ष्मी जी आई है। ओ लक्ष्मी जी हाँ। आओ, हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। लक्ष्मी वाकई में तो अपने वादे की बहुत पक्की है, बहुत खास टाइम पर आई है। जी मालिक, मैंने कम से कम 10-15 मिनट हो गए आपके फाटक पे खड़ी, काफी देर से थी, लेकिन मैंने आवाज सुनी कि हो सकता था कोई से आपस में बातें होती होंगी, इस करके नहीं मैंने आवाज दिया। तो मालिक कहा मेरे खेत के कागजात दे दीजिए और मैं घर जाऊँ। लक्ष्मी, तेरी जमीन के कागजात तो हमारे फार्म हाउस में रखे हैं, उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे? तो मालिक हम बहुत लेट हो जाएंगे, बाबूजी को जब तक कि खाना नहीं खिला देती दवा देना मुश्किल हो जाता है, इस करके मैं फिर घर जा रही हूँ और मेरे खेत के कागजात मंगा के अपने पास में रख लेना, कल 10 बजे आऊंगी। ठहरो लक्ष्मी,
अब आ गई हूँ तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती तो हमारी बातों को सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। मैं समझ नहीं पाई आप। मैं समझा रहा हूँ तुझे, सुन मेरी बात। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ, और तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू किया, बाबूजी बाबूजी आप क्या कह रहे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, और होश में आप हो या जिस तरह का ये बल तुम्हें है बिना, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए, उठाओ इस पैसे को भी ले जाओ। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए, और भी रुपया दूंगा यदि तुम करो। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए। बाबूजी आप सचमुच दयावान है, पर बुरी भावना को भुला दीजिए, और उम्र लग जाए मेरी तुम्हें। उम्र लग जाए मेरी तुम्हें बाबूजी, घर की चिंता नहीं लक्ष्मी तुम करो, अपनी गाड़ी से तुझको मैं पहुंचाऊंगा। आओ हंसकर हमारे गले से लगो, आओ हंसकर हमारे गले से लगो। सारा कर्जा तुम्हारा करूं माफ मैं, आओ हंसकर। ये चांद का चांद के टुकड़े पर ये जिस्म को बेच दूं, ऐसा हरगिज़ होगा नहीं। खोल कर कान सुन लो जमींदार को, इतनी सस्ती है ये जगह। तो राह के तू सभी बंद फाटक करो, राहु के राहु के तू सभी बंद फाटक करो, भाग करके यहाँ से न जा पाए ये, कर खुशामत थकाइए न तैयार। कर खुशामत थकाइए न तैयार है।
लक्ष्मी देखा, काश ये हुक्म मैं अपने कुत्तों को देता तुम्हारे लिए, तो अब तक तुझे बोटी बोटी नोच कर खा गए होते। ये तेरी जो गोरी गोरी चमड़िया है ना, कसम है चुटिया की, तुझे अब तक खुरा काली कर दिए होते। मालिक भगवान के वास्ते तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। प्रजा जो होती है औलाद जैसी होती है मालिक, औलाद के बराबर होती है। देख लक्ष्मी, हमने तेरे लिए फूलों का बिस्तर सजवा दिया है। जमीन में सोने वाले। हाँ। अरे तू ससुरी तेरी जवानी पा, अरे हम ना कहा मानेगी तो हम तुझे रानी बना देंगे, लोग तेरे कदम चूमेंगे। मालिक मुझे रानी बनने का शौक नहीं, मुझे अपने कदम नहीं चुमाना है मालिक। अरे चुप चुप ससुरी, चल बहुत बहुत बहुत